एवरीवन, उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। आई एम कृतिका शर्मा एंड वेलकम टू अवर चैनल। आज हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि एचपी टैट में मेडिकल सेक्शन में बायोलॉजी की प्रिपरेशन कैसे करें। ऑलरेडी मैं एचपी टैट का पूरा सिलेबस डिस्कस कर चुकी हूँ, बट अभी मैं डिस्कस करने वाली हूँ बायोलॉजी की प्रिपरेशन स्पेसिफिक, क्योंकि स्पेसिफिक की बात की जा रही है तो मैं स्पेसिफिक ही पूरी डिटेल में हर चीज़ यहाँ पे डिस्कस करूँगी। हम डिस्कस करने वाले हैं बायोलॉजी, बुक्स क्या है, बुक्स कौन सी पढ़नी चाहिए हमें, कंप्लीट सिलेबस जो बुक्स है उसके अलावा टॉपिक्स क्या क्या हैं, चैप्टर वाइज क्वेश्चन कि इस चैप्टर के इतने क्वेश्चन आए हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ज़्यादा पढ़ना चाहिए, इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की जिस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं उनमें से क्या मेन पढ़ना चाहिए, और अगर कोई चैप्टर कम वेटेज का है, कम टाइम में हमें पढ़ना है तो क्या पढ़ना चाहिए, वो भी डिस्कस करेंगे। एंड आपको प्रिपेयर कैसे करने हैं नोट्स, वो भी हम डिस्कस करेंगे। वैसे ही अगर हमारे पास ऑनलाइन कोर्स स्टार्ट होने वाला है, 1-2 दिन में हम स्टार्ट करने वाले हैं। अगर किसी को भी एचपी टैट की कोचिंग लेनी हो, जैसे कि उनको लगता है कि हम पढ़ नहीं पा रहे हैं, कोई दिक्कत आ रही है, तो आप नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज़ तो हम यहाँ पे डिस्कस ही कर रहे हैं कि सिलेबस क्या है, क्या पैटर्न रहेगा, कैसे हमें पढ़ना चाहिए। एचपी टैट में टोटल आते हैं 60 क्वेश्चंस। तो 60 क्वेश्चंस की वेटेज किस चैप्टर से कितनी रहती है वो डिस्कस करने वाले हैं। बुक्स हर चीज़ हम यहाँ पे फुल डिटेल में डिस्कस करेंगे। बाकी किसी को भी कोई भी डाउट रहता है तो आप नीचे कमेंट भी कर सकते हैं और नीचे दिए गए नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं हमें। चलिए डिस्कस करते हैं। बुक्स की बात करें तो बुक्स जो प्रेफर करनी चाहिए टैट के लिए, एनसीईआरटी बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहती है। अगर आपको कोई सीक्वेंस समझ नहीं आता एनसीईआरटी में तब आप बड़ी बुक्स को पकड़ो, बट एनसीईआरटी आपकी सफिशिएंट है। एक क्लास 11 की है इसमें और एक क्लास 12 की एनसीईआरटी है। ये पहले होता था कि 10th तक का सिलेबस सफिशिएंट होता था, बट अब जो 10th के टॉपिक हैं वो +1 +2 में भी हैं। तो स्टार्ट अगर आपको टाइम है तो आप 6 क्लास से स्टार्ट कीजिए, अगर नहीं है टाइम तो +1 +2 की ही बुक्स पकड़िए और उसमें जो कंसेप्ट नहीं समझ आ रहा उसको डिटेल में डिस्कस कर लीजिए। चलिए सिलेबस देखते हैं। क्लास 11 का बात करें तो फर्स्ट यूनिट है जो वो है डाइवर्सिटी इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। वैरायटी क्या है लिविंग ऑर्गेनिज्म में, फर्स्ट चैप्टर इसमें बनता है लिविंग वर्ड। छोटा सा चैप्टर है, 12 से 15 क्वेश्चन इससे आते हैं। अब 12 से 15 इसलिए एवरेज लिखी है क्योंकि कुछ क्वेश्चन क्या होते हैं कि कॉमन से रहते हैं, तो वो क्वेश्चन तो हमने यहाँ पे 12 से 15 वेटेज रखी है आज तक जितने आए हैं। इन फ्यूचर जितना होगा वो जो हम देखेंगे, पर ये छोटा सा चैप्टर है, इसमें आप टैक्सोनॉमी क्या होता है, बायनॉमियल जो नॉमेनक्लेचर है उसके रूल याद कर लीजिए, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फाइलम, ये जो सीक्वेंस होता है ये याद कर लीजिए, नेशनल पार्क, बोटेनिकल गार्डन, सेंचुरीज़, ये तो आपके जीके पर्पज़ से भी इम्पॉर्टेंट है, तो यहीं पे लर्न कर लीजिए। बस इतना इंपॉर्टेंट है, बाकी आपको कुछ ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसमें बस आपको बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर किसने दिया था, देखिए पहले होता था कि किसने क्या दिया है उससे क्वेश्चन नहीं आते थे, अब मेनली उससे क्वेश्चन आते हैं। कोई भी चैप्टर है ना, उसका बताया है ना कि ये किसने डिस्कवर किया है, वो तो आपको लर्न करना ही है, तो सारा अच्छा कीजिए। फिर आता है आपका बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जिसमें कि आपके 5 किंगडम सिस्टम आते हैं। तो इस चैप्टर में 3 किंगडम सिस्टम डिस्कस किए हैं, तो उनमें से मोनेरा में है बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया के बारे में आप डिस्कस कर लीजिए, लर्न कर लीजिए। आर्कियोबैक्टीरिया क्या होते हैं, यू बैक्टीरिया क्या होते हैं, उसके एग्जाम्पल, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव क्या रहता है। फिर हम प्रोटिस्टा की बात करें तो प्रोटिस्टा की जो मेन चीज़ें हैं वो याद कर लीजिए। फंजाई तो कैसे भी क्वेश्चन आ जाता है, तो फंजाई तो पूरा ही लर्न करना पड़ेगा। सेल वॉल क्या होती है, जैसे कि छोटा यूनिट क्या है, क्लासिफिकेशन कैसे की गई है, वो सारा। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से बात करें तो इससे 15 से 18 क्वेश्चन आते हैं, 15 to 18 क्वेश्चन। नेक्स्ट आता है प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम में प्लांट की क्लासिफिकेशन की गई है। तो अगर आपके पास टाइम है तो आप इस चैप्टर के जो बोलते हैं, जो इसके एग्जाम्पल्स हैं सबके, ब्रायोफाइट, प्टाइडोफाइट, इनके सबके याद कर लीजिए। बट अगर आपके पास टाइम नहीं है और आपको बहुत कन्फ्यूज़न रहती है इस चैप्टर में, आप इसमें सिर्फ क्या याद कीजिए कि ब्रायोफाइट्स क्या है, कितने पार्ट्स में क्लासिफिकेशन है, एल्गी अच्छे से कर लीजिए। ब्रायोफाइट्स के सिर्फ मेल पार्ट, फीमेल पार्ट और उसके एग्जाम्पल। प्टाइडोफाइट्स में भी यही याद कर लीजिएगा, मेन स्टेज कौन सी है, ये पॉइंट।
एंड एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म के बारे में, वो तो थोड़ा ही है, उसके एग्जाम्पल और यूजेस। एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म में एग्जाम्पल एंड यूजेस इंपॉर्टेंट है। तो इससे टोटल हम बात करें तो इससे बनते हैं 20 से 25 क्वेश्चंस, 22 से लेके 25 तक क्वेश्चन। और एल्गी के ही बहुत बार क्वेश्चन आते हैं। एल्गी तो पक्की कर लीजिए। मेन पिगमेंट कौन सा है एंड फूड स्टोर कौन सा है, एंड उसमें याद करना उसके एग्जाम्पल और उसके यूजेस, बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 चीज़ें मेन याद करनी है। फिर आता है आपका 4th चैप्टर एनिमल किंगडम। ये इन चारों चैप्टर में सबसे ज़्यादा आता है। 35 से लेके 38 तक इसके क्वेश्चंस आते हैं। सो एनिमल किंगडम अब होता बहुत कन्फ्यूज़न है। तो मेनली आपको बोलूँ तो क्या याद रखना है आपको, इसमें याद रखनी है रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, पिगमेंट कौन सा है, जैसे कि, और एग्जाम्पल्स याद नहीं होते हैं। अगर याद होते हैं तो वेल एंड गुड, अच्छी बात है। अगर किसी को लगता है कि हमारे पास इतना टाइम नहीं है इसको याद करने के लिए, तो सिर्फ जो मैंने आपको बताया, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, हार्ट कितने चैम्बर है, सबसे बड़ा फाइलम कौन सा है, स्टडी को क्या बोला जाता है, ये चीज़ें आप टिप्स पे कर लीजिए। तो वही बार बार रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं। बाकी एक आधा क्वेश्चन आएगा, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो 1 नंबर के लिए आप पूरा टाइम इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। तो अगर टाइम है तो अभी टाइम है। देखो, आज अगर आप वीडियो देख रहे हो इसकी, तो अभी आपके पास टाइम है कि आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। सो एनसीईआरटी की बुक्स छोटी हैं तो उनको आप इजीली डिस्कस कर सकते हैं। फिर बात करें हम ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट और एनिमल्स, तो सबसे पहले मॉर्फोलॉजी की बात करें, मॉर्फोलॉजी ऑफ ए फ्लावरिंग प्लांट, तो इसका जो टोटल क्वेश्चन की बात करें ये 30 तक बनते हैं, मतलब 30 क्वेश्चन। तो 30 क्वेश्चन में इसमें आपको मेनली क्या क्या चीज़ें याद रखनी है। रूट सिस्टम, रूट किस किस की खाते हैं, स्टेम किस किस की खाते हैं, और रूट के रीज़न कौन कौन से हैं। फिर आपको याद करना है, आप इसके ना फ्लो चार्ट, नोट्स पता है कैसे प्रिपेयर करने हैं, फ्लो चार्ट। बहुत ज़्यादा डीप बोलो तो बहुत ज़्यादा डीप भी टैट में नहीं आता, कमीशन में बेशक आता है, पर इसके ना फ्लो चार्ट बना लीजिए आप। जैसे कि रूट्स किस किस खाते हैं उसके एग्जांपल लिख लीजिए। फिर लीफ क्या है, स्टेम किसकी मॉडिफाइड खाते हैं, लीफ का क्या है, विनेशन क्या होता है। अगर जैसे कि इसके टाइप्स विनेशन के टैट परस्पेक्टिव से एक आधी बार कोई क्वेश्चन आया होगा तो आया होगा, अदरवाइज विनेशन याद कर लीजिए। टाइप्स ऑफ लीफ पढ़ लेना है। फाइलोटैक्सी, फाइलोटैक्सी का सिर्फ ये याद रख लीजिए कि डेफिनेशन। इनफ्लोरोसेंस, इनफ्लोरोसेंस साइमोस क्या है, रेसिमोस क्या है, ये आपको डिस्कस करना है। फ्लावर, स्पेशल टाइप की इनफ्लोरोसेंस पक्का याद करनी है। फ्लावर, हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस, एपिगाइनस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और पार्ट्स फ्लावर के, प्रेजेंटेशन क्या होता है, एंड फ्रूट्स के बारे में, फ्रूट्स के बारे में तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है। ये क्वेश्चन जनरल से आ जाते हैं, ये तो सबको ऐसे भी पता होने चाहिए। तो 30 मार्क्स तक आज तक आए हैं इसके क्वेश्चन। सो आप देख लीजिए आज तक जो क्वेश्चन हुए हैं 2012 से लेके 2022, तो 2019 के बाद 2 बार हुए हैं, तो अप्रॉक्सीमेटली आपके 14 बार पेपर हो चुके हैं। तो आप आइडिया लगा सकते हो 14 बार में हर बार 2 बार तो आया ही है पेपर, तो वो आप आइडिया लगा सकते हैं। 15 बार, टोटल 15 बार पेपर हो चुका है, तो 15 बार में से 2 बार आए हैं क्वेश्चन, तो इम्पॉर्टेंट है। फिर एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग की बात करें तो इसमें 14 से 15 क्वेश्चंस आए हैं। सो इसमें इम्पॉर्टेंट क्या रहता है, अगर हम बात करें तो इम्पॉर्टेंट जैसे कि जाइलम क्या है, फ्लोएम क्या है, आपका पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा क्या होते हैं। फिर स्टार्टिंग की बात करें, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या है, फिर आपका जो वेस्कुलर सिस्टम क्या रहता है, फिर जो लीफ, रूट, इनके डिटेल याद करने की ज़रूरत नहीं है। अगर इनमें कुछ डिफरेंट है तो आपको इसको पढ़ने की ज़रूरत है। तो इस तरीके से आप इसकी, वेस्कुलर कैम्बियम क्या रहता है, लीफ के में क्या फ़र्क रहता है, और वुड कितने टाइप्स की हैं, एंड कॉर्क कैम्बियम के बारे में तो आपको याद ही करना है। फैलम, फैलोजन, फैलोडम, ये क्या है, ये सब कुछ याद करना है। तो ये रहता है इससे 14 से 15, मतलब एक क्वेश्चन आ ही जाता है हर बार। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ये क्वेश्चन, ये जो आधा चैप्टर है, डिटेल जो इसकी है वो आपकी ह्यूमन फिजियोलॉजी में भी आपको मिल जाएगी। सो अगर हम बात करें, इससे सिंपल याद करना है आपको, मस्कुलर टिश्यू कौन से हैं, कनेक्टिव टिश्यू के एग्जांपल याद करने, एंड नर्वस सिस्टम के बारे में। अर्थवॉर्म मेन आती है, अर्थवॉर्म के बारे में कि कितने सेगमेंट होते हैं, कितने पार्ट्स में बंटा होता है, ये सब कुछ।
कॉकरोच का बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम कौन सा है, एक्सक्रीटरी सिस्टम कौन सा है, किस फाइलम में आता है, किस किंगडम में आता है, एंड माउथ पार्ट कौन से हैं, जॉइंट अपेंडिसेस होती हैं, ये सब कुछ। फ्रॉग के बारे में भी उतना ही याद करना। इसकी एवरेज वेटेज 9 से 10, मतलब हर बार क्वेश्चन नहीं आया है क्योंकि इसके कुछ कॉमन से क्वेश्चन रहते हैं जो ह्यूमन फिजियोलॉजी में ही हैं, तो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है सेल स्ट्रक्चर। सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन 3rd यूनिट है, जिसमें कि फर्स्ट चैप्टर जो है सेल द यूनिट ऑफ ए लाइफ, तो इससे 32 से 35 क्वेश्चन आए, तो ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर चीज़ ही आपको ऐसा नहीं बोलूँगी मैं इसमें क्या है, पर हर चीज़ ही आपको यूजेस, सारी ऑर्गेनल्स के यूजेस, किसने डिस्कवर किया था और क्या बनता है, 4-5 चीज़ें तो आपको याद रखनी ही रखनी है हर ऑर्गेनल्स के बारे में। बायोमोलिक्यूल, बायोमोलिक्यूल जैसे डीएनए का स्ट्रक्चर है, इसमें प्यूरिन, पिरामिडिन, ये बात है, तो ये चैप्टर तो आपका इंक्लूड जो +2 क्लास है उसमें भी है, तो यहाँ पे कर लोगे तो वहाँ पे का भी कवर हो जाएगा थोड़ा, तो इससे 14 से 18 क्वेश्चन आ चुके हैं आज तक। फिर सेल साइकिल, ये छोटा चैप्टर है, हर बार एक क्वेश्चन आ गया है, इसमें मियोसिस याद रखिए, माइटोसिस याद रखिए। माइटोसिस का तो एक ही क्वेश्चन आता है। तो फिर बात करें, अब सेल साइकिल याद रखना है कि सिंथेसिस किस में होती है, आरएनए की, डीएनए की किस में होती है, रिपेयर किस में होता है, वो सीक्वेंस, एंड मियोसिस याद रखिए, मियोसिस 1, बस इतना याद रखना है आपको इसमें। बाकी हम बात करें प्लांट फिजियोलॉजी की, थोड़ी वीडियो बड़ी हो सकती है, बट आप कॉपी पेंसिल लेके रखिए जिसमें कि आपको समझ आ जाएंगी चीज़ें कि कितना किससे क्या एवरेज पढ़ना है। फिर हम बात करें प्लांट फिजियोलॉजी की, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, इसमें जो कुछ टॉपिक है ना, जैसे कि डिफ्यूज़न, ऑस्मोसिस, ये सेल में भी हैं, तो दोनों ही जगह आपके कवर हो जाते हैं क्या। तो 13 से 15 तक इसमें क्वेश्चंस आते हैं। मिनरल एंड न्यूट्रिशन की बात करें तो 15 से 16 क्वेश्चन इसके आए हैं। आपको याद रखना है माइक्रो कौन से हैं, मैक्रो कौन से हैं, उनकी कुछ के ही हैं, 7-8 ही हैं जिनके स्पेसिफिक यूजेस हैं, बाकी औरों के तो कॉमन ही हैं, तो उनके स्पेसिफिक यूजेस याद ज़रूर रखना। फिजियोलॉजी इन हायर प्लांट, ये इंपॉर्टेंट है, हर बार क्वेश्चन आता है, तो 16 से 18 क्वेश्चन इसके आते हैं। C3, C4 प्लांट, फॉस्फोराइलेशन, नॉन साइक्लिक क्या होता है, ये सब कुछ अच्छे से याद रखना। रेस्पिरेशन इन प्लांट, छोटा चैप्टर है, तो छोटे चैप्टर में रेस्पिरेशन क्या है, एरोबिक क्या है, एनारोबिक क्या है, ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है, स्टेप पूरे याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस याद रखना है फर्स्ट प्रोडक्ट कौन सा बना था और लास्ट प्रोडक्ट क्या बना है, बस RQ सबका याद रखना है। फिर आता है प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, मतलब हार्मोन से कंसेप्ट, 8 से 12 क्वेश्चन इसके आ चुके हैं आज तक। इसमें आपके जो हार्मोन्स हैं, 7-8 हार्मोन है, बस उनका यूजेस क्या है एंड उसका रोल क्या है वो याद रखना है आपको। फिर बात करें ह्यूमन फिजियोलॉजी की, इसका तो मैं बोलूँगी कुछ छोड़ो ही ना, आपको हर चैप्टर प्रॉपर वे से करना है, क्योंकि मतलब ये चैप्टर का इंक्लूड आपके एनिमल किंगडम से भी है, डाइजेशन कैसी होती है, तो इससे 40 क्वेश्चन, 36 से 38, 40 तक क्वेश्चन आते हैं। ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज, RQ तो प्लांट में भी आ गया, इसमें भी आ गया। फिर हम बात करें ऑर्गेनिज्म कैसे सांस लेते हैं, एनिमल किंगडम से रिलेटेड है, तभी मैंने बोला अगर आप ह्यूमन फिजियोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, सेल का स्ट्रक्चर कवर कर लेते हो तो आपका बहुत ज़्यादा चीज़ें कवर हो जाती हैं। अब नोट्स, जैसे कि मैं टॉपिक्स बोल रही हूँ उसी तरीके से जो टॉपिक बोलती जा रही हूँ उस टॉपिक के आपको नोट्स बनाते चलने, जिनकी कुछ की मैंने टॉपिक ही बोले हैं तो उनकी डेफिनेशंस इंपॉर्टेंट है। फिर ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज की मैंने बताया, एवरेज 15 तक आपको याद रखना है, ग्लाइकोलिसिस क्या होती है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन क्या होती है, ETCA साइकिल क्या होता है, बस इतना कॉमन याद रखना है। बॉडी फ्लूइड, ये तो जनरल जीके, देखो ह्यूमन फिजियोलॉजी जो है ये जनरल जीके में भी कवर पूरी हो जाती है एंड इसके टॉपिक्स भी आ जाते हैं, तो इसके भी कोई 35 से 38 क्वेश्चन है, हर चीज़ इंपॉर्टेंट है। हार्ट का आपको हर चीज़ पता होनी चाहिए, आपको याद रखना है कार्डिक साइकिल कितने सेकंड का होता है, क्या होता है, पेस मेकर, पेस सेटर क्या होते हैं, मेन टर्म्स याद रखती हैं, बहुत डिटेल बोलो तो बहुत डिटेल भी नहीं, मेन सी टर्म्स याद रखती हैं। अगर आपको लगता है कि आप नोट्स नहीं बना पा रहे हो, टाइम नहीं है, तो हम आपको नोट्स भी प्रोवाइड करवा सकते हैं, आप नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई भी आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी वो भी आपको ज़रूर प्रोवाइड की जाएगी। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट,
देखो सारे क्वेश्चन वही हैं जो पहले से इंक्लूड हैं, तो इसके भी 15 से आपको याद रखना है इसमें ऑर्गन कौन से हैं और प्रोडक्ट क्या निकलता है, कौन सा मैकेनिज़्म इसमें हेल्प करता है, कौन सा ऑर्गन मदद करता है, ये चीज़ें इसमें याद रखनी है। फिर आती है 20 चैप्टर लोकोमोशन एंड मूवमेंट, इससे 21 से 25, मतलब हर बार आप बोलो तो 2 क्वेश्चन भी नहीं, बट हाँ एवरेज जैसा कि बोन्स कौन सी कितने टाइप्स की हैं ये याद रखनी है, जॉइंट्स याद रखते हैं आपको, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, मसल टिश्यू मतलब स्मॉलेस्ट यूनिट, आई बैंड, ए बैंड क्या होता है वो डिटेल आपको पता होनी चाहिए। फिर न्यूरल कंट्रोल, ये तो फिर सारे लर्न करो, छोड़ना ही क्या इसमें। 29 से लेके 30 क्वेश्चन, मतलब हर बार 2 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं। फिर हम बात करें केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन की, मतलब हर बार 2 क्वेश्चन आते हैं, 29 से 30 तक आज तक आए हैं क्योंकि 15 पेपर हो चुके हैं ऑलरेडी। तो फिर हम बात करें केमिकल कंट्रोल एंड इंटीग्रेशन की, तो केमिकल कंट्रोल एंड इंटीग्रेशन की बात करें तो इससे भी 25 से 30, तो इसमें आपको हर हार्मोन के बारे में कहाँ से, बहुत डिटेल बोलूँ तो बहुत डिटेल भी नहीं, कहाँ से निकलता है, क्या यूज़ है, कहाँ वो जाता है और उसके अदर नेम्स क्या हैं, बीमारी क्या होती है, बीमारी तो पक्का याद रखनी है क्योंकि बीमारी वाला सेक्शन अगर आप यहाँ पे कवर करते हो तो आपका क्लास 12 का ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ वाला चैप्टर है वहाँ पे भी कवर होता है। कुछ चैप्टर तो ऐसे हैं अगर आप एक करते हो तो और भी होंगे इंक्लूड। तो अभी मैं कमीशन की बात नहीं कर रही हूँ, अभी मैं सिर्फ टैट की बात कर रही हूँ। तो टैट में जितना आता है इसी तरीके का आता है, तो इसी तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है। क्लास 12 की बात करें तो 6 यूनिट मतलब 5 क्लास 11 के, तो 6 आ गया आपका क्लास 12 का। यूनिट आ गया आपका रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में फर्स्ट जो चैप्टर आता है इसके 15 से 20 क्वेश्चन, ये चैप्टर सारे चैप्टरों को इंक्लूड करता है। जैसे कि हमने वो चैप्टर किया था अभी क्लास 11 का मॉर्फोलॉजी, फ्लावरिंग प्लांट एंड एनाटॉमी, तो वो सारा इंक्लूड हो जाता है इसमें। छोटा सा चैप्टर है वो याद करना। नेक्स्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, रिप्रोडक्शन कैसे होती है, क्या आगे प्रोसेस होता है, इसका ना आप जैसे कि एनसीईआरटी पढ़ रहे हो तो उसका फ्लो चार्ट बना लो, याद हो जाएगा। ह्यूमन रिप्रोडक्शन 32 से 35, मतलब हर बार 1 से 2 क्वेश्चन आए हैं। ये इम्पॉर्टेंट है, पूरा ही आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि इसमें कुछ हार्मोन्स के बारे में डिस्कस है जो कि आपके टॉपिक चैप्टर 22 कवर होता है, आपका हेल्थ वाला टॉपिक भी कवर होता है यहाँ पे। रिप्रोडक्टिव हेल्थ इस बहुत छोटा प्रॉब्लम है, वायरस से कौन सी बीमारी होती है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ क्या है, एमाइनो सेंटेंस जिसे चेक करते हैं वो क्या है, बस यही याद रखना है। 12 से 15 क्वेश्चन आते हैं इसके। फिर हम बात करें यूनिट 7 की, तो जेनेटिक एंड इवोल्यूशन, जिसमें कि प्रिंसिपल ऑफ आना था, ऑफ इंटीग्रेशन एंड वेरिएशन, इससे 20 से 22 इसके क्वेश्चन जो भी डेफिनेशन है, इतने लॉज हैं, को डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, बीमारियाँ इसमें दी हुई हैं, तो वो इम्पॉर्टेंट है। सारी बीमारियाँ जो भी हैं, जो भी ये डाउन सिंड्रोम, क्निफल सिंड्रोम, इनके बारे में याद रखना है आपको पक्का। नेक्स्ट चीज़ जो मॉलिक्यूलर बेसिस इनहेरिटेंस है, ये चैप्टर आपका आधा चैप्टर तो बायोमॉलिक्यूल में भी कवर होता है, तो 15 से 20 क्वेश्चन इसके आते हैं, तो आप यहाँ से भी दोनों कवर हो जाएंगे। साथ साथ थोड़ा सा हल्का सा जाता है इसमें, मतलब 1-2 पॉइंट ज़्यादा है बस। इवोल्यूशन, ह्यूमन कैसे इवॉल्व हुआ, किससे रिलेटेड है, होमोलोगस, होमोलोगस, एनालोगस, एटाविज्म, ये सब कुछ क्या है, इनको पक्के से पक्के कर लीजिए, कौन सा ऑर्गन कौन सा है, क्या चीज़ है, मतलब डिटेल। फिर हम बात करें नेक्स्ट यूनिट की 8th की, ह्यूमन हेल्थ डिजीज़, इसका तो आपको छोड़ ही नहीं सकते ना। 55 से लेके 58, मतलब आप आइडिया लगा लो 3 से 4 क्वेश्चन हर बार पेपर में बनते हैं, क्योंकि ह्यूमन हेल्थ में आपका कवर ये टॉपिक भी हो रहा है प्रिंसिपल, और आपका रिप्रोडक्टिव हेल्थ भी कवर हो रहा है। आपके जो 7 चैप्टर हैं न्यूरल कंट्रोल, उनसे बीमारियां क्या होती हैं क्या नहीं होती, हर चीज़ यहाँ पे कवर हो रही है।
तो इस चैप्टर को तो आपको कभी भी नहीं छोड़ना है। जो मेन एवरेज वेटेज चैप्टर हैं उनमें ये आता है। एक ह्यूमन फिजियोलॉजी जिसमें कि 7 चैप्टर हैं, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़, रिप्रोडक्शन, ये बहुत ही वेटेज वाले चैप्टर्स हैं। स्ट्रैटर्जी नेक्स्ट चैप्टर जो है, इससे आप देखो तो 15 से 20 मतलब 16 से 20, 15 से 20 ऐसे एवरेज रहता है कि फूड प्रोडक्शन को कैसे इम्प्रूव किया जाता है, उसकी वैरायटी क्या है एंड बीमारियां वगैरह वो याद रख लेना। माइक्रो ऑर्गेनिज्म 17 से 20, देखो 15 बार तो ऑर्बिट पेपर हो गया है, तो एक आधी बार छोड़ के क्वेश्चन आए। सो ये जो टॉपिक्स हैं ये औरों में भी इंक्लूड हैं, तो इनकी मेन सी डेफिनेशंस। बायोटेक्नोलॉजी, ये इन दोनों चैप्टर से बहुत ज़्यादा भी नहीं है, बस इन चैप्टर्स की ना ये जो 5 से 7 क्वेश्चन एवरेज मतलब आप रख लोगे 11-12 क्वेश्चन, इससे ज़्यादा नहीं आए हैं आज तक। मतलब जो अगर इंक्लूड भी है तो मेन डेफिनेशन है, जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होती है, बायोटेक्नोलॉजी टर्म किसने की थी, और वो मेन से कंसेप्ट जो उसकी डेफिनेशन है ना मेन, वही पढ़ना, बाकी मत पढ़ना, वरना टैट लेवल के लिए आप कंफ्यूज होगे। टाइम है तो डिटेल कीजिए, पर अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप मेन सी जो डेफिनेशनें हैं इसकी वही पढ़िए, वो उससे भी सफिशेंट हो जाएगा ये। नेक्स्ट इज़ इकोलॉजी। ये चैप्टर तो ऐसा है, ये चारों एक दूसरे से इंटररिलेटेड है, तो इसमें टर्म्स क्या हैं क्या नहीं है वो तो पक्की करनी है। और ये ऑर्गेनिज्म ये जो है इससे 15 से 20 मतलब एवरेज 1 क्वेश्चन एवरी टाइम, तो इसमें आपको याद रखना है कि कैसे वो इंटरलिंक्ड हैं एक दूसरे से, वो चीज़ें याद रखें। इकोसिस्टम, फूड चेन वगैरह इसमें हैं, तो फूड चेन, लैंड की फूड चेन, पॉन्ड की फूड चेन याद रख लेनी है आपको इसमें। और साथ में आपको याद रख लेना है 10% लॉस किसने दी थी, इकोसिस्टम टर्म किसने दी थी, डिस्कवर किसने किया था, ये चीज़ें। बायोडाइवर्सिटी, ये बहुत छोटा चैप्टर है, इसमें नेशनल पार्क, सेंचुरीज़ वगैरह हैं जो कि आपके फर्स्ट चैप्टर से भी इंक्लूड है। बायोडाइवर्सिटी में बस आपको याद रखिए एंडेंजर्ड स्पीसीज़ क्या है, वल्नरेबल स्पीसीज़ क्या है, इन सिच्यू कंजर्वेशन क्या आता है, एक्स सिच्यू। जो मैं टॉपिक बोलती जा रही हूँ ना वो वैसे ही नोट्स आपको प्रिपेयर करते चलने हैं, कुछ ज़्यादा नहीं कुछ कम नहीं, इसी तरीके से बनाना है। बाकी है आपका एनवायरनमेंट इशू, इसका तो बीमारियाँ लिखी हुई हैं मैंने। अच्छा सॉरी, पहले मैं बता दूँ, इकोसिस्टम के हैं 17 से 20 क्वेश्चन, इसके 18 से 20, और एनवायरनमेंट इशू के ये रहते हैं 30 से 35। क्योंकि अगर हम बात करें ये तो केमिस्ट्री में भी इंक्लूड है, ये तो जीके में भी इंक्लूड है, तो इसकी आप एवरेज हर चीज़ ही पढ़ो जो कि एनसीईआरटी में है सफिशिएंट, एटलीस्ट वो पढ़ लीजिए, आपका हो जाएगा। जैसे कैडमियम से कौन सी बीमारी होती है, मरकरी से, आर्सेनिक से, किस केमिकल, फोटोकेमिकल स्मोक क्या है, ये सब कुछ ये पक्के होने चाहिए। ओजोन लेयर डिप्लीशन, ये तो आपका केमिस्ट्री का भी पूरा चैप्टर इंक्लूड हो जाएगा एक। और ऐसे भी ये चैप्टर बहुत इम्पॉर्टेंट है, अगर इन चैप्टर्स को आप 1 से 2 बार पढ़ लेते हो तो ये कभी नहीं भूलते हैं, ये ऐसे चैप्टर हैं। सो एक बार टाइम दे दीजिए इनको, बस हो जाएगा। देखिए चैप्टर बेशक कम कीजिए, बट उन चैप्टर को बार रिपीट कीजिए, तो वो आपको बहुत ही मदद करेंगे। बाकी अगर आपको नोट्स चाहिए, क्योंकि हमने चैप्टर वाइज क्वेश्चंस भी इंक्लूड किए हैं जो प्रीवियस ईयर आए हैं, एंड साथ में आपको हर चैप्टर के शॉर्ट नोट्स भी मिलेंगे जो कि आपके रिवीजन नोट्स टाइप रहेंगे। एंड 1 लाइनर क्वेश्चन बोलो तो 1 लाइनर मैंने कम इंक्लूड किए हैं, क्योंकि जब हमें पता ही नहीं होता ना लिंक किसका किससे है, तो 1 लाइनर में हमें वो क्वेश्चन याद नहीं होते। देखो क्वेश्चन करोगे तो क्वेश्चन कंप्लीट होगा, टॉपिक करोगे तो 10 क्वेश्चन किसी भी वे से आएंगे तो वो कवर हो जाएंगे। और हर टॉपिक को आप कैसे पढ़िएगा, पढ़ा अच्छा इसका आंसर ये है, आंसर से क्वेश्चन, आंसर से आंसर, हर तरीके से पढ़िए, कम पढ़िए बट वो प्रॉपर पढ़िए। आप एक ह्यूमन, आप कुछ टॉपिक्स की बात करें तो आप प्रॉपर कीजिए ह्यूमन फिजियोलॉजी, ठीक है, जिसमें कि 7 चैप्टर हैं। इन 7 चैप्टर में आपका एनिमल किंगडम जो है वो भी कवर होता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, ये सब कुछ यहाँ पे इंक्लूड होता है। तो इसका हमने अलग से फ्लो चार्ट बनाया है ताकि आपको जल्दी लर्न हो जाए वो चीज़ें। फिर हम बात करें प्लांट फिजियोलॉजी की, बहुत डिटेल भी नहीं पर बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब याद करना है। एक सेल वाला चैप्टर यूनिट, वो आपको अच्छे से होना चाहिए।
फिर हम बात करें आपकी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अगर आप खुद पढ़ना चाहते हैं तो खुद पढ़िए। सबसे पहले ह्यूमन फिजियोलॉजी टच कीजिए, क्योंकि वो हमारे अंदर से रिलेटेड होता है ना, तो हमें चीज़ें जल्दी समझ आती हैं। ठीक है, जो अगर हमारे से रिलेटेड है तो हमें चीज़ें जल्दी समझ आती हैं, अदरवाइज़ हमें टाइम लगता है। तो ह्यूमन फिजियोलॉजी के साथ साथ आप रिप्रोडक्शन कीजिए कि कैसे ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस होते हैं। फिर आप एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम की तरफ जाइए, क्योंकि वो टॉपिक ना थोड़े लेट समझ आते हैं, पर अगर आपने ये टॉपिक कर लिए होंगे ना तो वहाँ पे वो टॉपिक को आपको मदद मिल जाएगी। बायोमॉलिक्यूल में भी 2 टॉपिक इंक्लूड हो जाते हैं। हेल्थ वाला चैप्टर, वो तो आपको एक भी लाइन नहीं छोड़नी है। एनसीईआरटी की तो एक भी लाइन 3-4 बार पढ़िए। देखो आप पढ़ने की स्ट्रैटेजी क्या रहती है, 6 डेज, मंडे टू सैटरडे, संडे वाला दिन जितना 6 दिन किया है रेस्ट लीजिए, थोड़ा रिलैक्स कीजिए, और संडे वाले दिन जो 6 दिन का पढ़ा है उसको रिवाइज कीजिए और अगले 1 वीक की प्लानिंग कीजिए। इस तरीके से आप पढ़ सकते हैं। देखिए, अगर आप नवंबर वाला क्वालिफाई करते हो तो आपके पास चांसेस रहते हैं कि आप कहीं पे प्रॉपर वे से सेट हो जाओ मार्च तक, पर अदरवाइज़ आपका नहीं क्लियर होता तो आपका रह जाता है, जिसके थ्रू आपको मतलब फिर अगला बहुत लेट आता है। तो नवंबर वाले के लिए प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कीजिए, जो कि आपको मतलब ये टॉपिक जो मैंने बताया, नोट्स आपको फ्लो चार्ट्स बनाने हैं। लाइक आपका एग्जांपल देके बताएं हम, तो नोट्स बनाने के लिए जैसे कि आपने रूट पढ़ा, तो रूट कितने टाइप्स की हैं लिख दिया, उसके एग्जांपल लिख दिए, साथ में किसकी रूट्स खाते हैं वो भी लिख दिया। आधे पेज में आपका पूरा रूट सिस्टम आ जाएगा, क्योंकि डिटेल आपको आती नहीं है, रूट पता है आपको क्या होता है, तो आपको इसका पूरा वो चार्ट नहीं बनाना। बुक पकड़ोगे तो बुक में कंफ्यूज होगे, जो टॉपिक पढ़ते जा रहे हो उसका फ्लो चार्ट बनाते जाओ। इस तरीके से पढ़ोगे तो डेफिनेट ही कोई भी टेस्ट क्लियर हो जाता है। सो आप अच्छे से पढ़िएगा, आपको मतलब होगा ही क्लियर। ऑल द बेस्ट। अगर किसी को नोट्स चाहिए, किसी को कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, या उसको लगता है कि मैं इतना फोकस नहीं कर पा रही हूँ, मेरे पास नोट्स नहीं बन पा रहे हैं, या मुझे रेगुलर रूटीन चाहिए किसी चीज़ की, तो आप लाइव क्लासेस हमारी अटेंड कर सकते हैं, जिसमें आपको कंप्लीट ही सारे ही सब्जेक्ट इंक्लूड होंगे और बहुत ही कम चार्जेस पे उसकी फ़ीस रहेगी, जिसमें कि आपको एवरेज, जैसे कि ट्यूशन फ़ीस से भी 1 मंथ की ट्यूशन फ़ीस से भी कम आपकी ट्यूशन फ़ीस, मतलब आपके कोर्स की फ़ीस 7 मंथ की अगर एवरेज देखी जाए। सो इस तरीके से आपको हर चीज़ करवाई जाएगी हमारे। अगर आप लाइव क्लास में थोड़ा डर रहे हैं कि हम डायरेक्ट कैसे ऑन करें, तो आप रिकॉर्डिंग लेक्चर, हमारे डेमो लेक्चर अटेंड कर सकते हैं, ताकि आपको पता लग सके कि ठीक है कनेक्शन फील कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, हमारे लिए ये अच्छा है या नहीं है, वो सब कुछ। सो चलिए मिलते हैं। अभी तो हमने बायोलॉजी डिस्कस किया, अभी हम केमिस्ट्री भी लेके आएंगे आपके लिए, और साइकोलॉजी भी लेके आएंगे, एंड जीके के बारे में भी लेके आएंगे। पर एवरेज बायोलॉजी अगर अच्छा हो गया ना तो और पेपर सारे इंक्लूड हो जाते हैं, क्योंकि 60 मार्क्स बहुत ही वेटेज रखते हैं। चलिए मिलते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो, थोड़ा भी बेनिफिट हुआ हो, तो प्लीज़ लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और कोई भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन किसी भी चीज़ के लिए चाहिए तो आप पर्सनल नंबर जो नीचे दिया गया है इस पर कॉन्टैक्ट करके भी हमसे गाइडेंस ले सकते हैं। आपको डेफिनेट ही प्रॉपर वे से बिना चार्जेस के गाइडेंस दी जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हमारे चैनल पर मिल जाएंगे आपको 1000 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ बायोलॉजी, जो कि हमने चैप्टर वाइज बनाए हैं, एंड केमिस्ट्री की सुपर सीरीज़ मिल जाएगी, जिसमें कि हमने 500 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए हैं। बाकी हमारे चैनल पे आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स मिल जाएंगे, पीरियोडिक टेबल डिटेल में, एक एक टॉपिक्स को हमने डिटेल में डिस्कस किया है वो मिल जाएगा। कुछ छोटे टॉपिक्स जिनको कि हम डायरेक्टली डिस्कस कर सकते हैं वो आपको इसमें मिल जाएंगे। फिर आते हैं आपकी क्लास 8 की कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, कुछ क्लास 11 के इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगे। क्लास 10 के एंड क्लास 12 के भी कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगे। बाकी आप अगर आपको टैट के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन चाहिए तो नीचे दिए गए नंबर पे आप से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ साथ बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपकी कोई भी वीडियो मिस ना हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।